नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 20 सितंबर 2024। हम लोग 20 सितंबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स ने नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो पंजाब किंग्स ने जो है नए मुख्य कोच रिकी पोंटिंग को नियुक्त किया है। पंजाब किंग्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग को 4 साल के अनुबंध पर मुख्य कोच नियुक्त किया है। 49 वर्षीय रिकी पोंटिंग ने पहले दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच के रूप में काम किया था और 2024 सीजन के बाद पद छोड़ने से पहले उन्होंने 7 सीजन तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए काम किया। रिकी पोंटिंग ने पंजाब किंग्स के साथ जो है 2028 तक 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। पंजाब किंग्स, जिसे पहले किंग्स 11 पंजाब के नाम से जाना जाता था, और पंजाब किंग्स के संयुक्त मालिक कौन है? तो फ्रेंचाइजी के संयुक्त मालिक जो है मोहित बर्मन है, नेस वाडिया है, प्रीति जिंटा है और करण पॉल है। और पंजाब किंग्स के वर्तमान में कप्तान कौन है? तो कप्तान जो है शिखर धवन है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय भारोत्तोलक में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो वल्लरू अजय बाबू के द्वारा जीता गया है। भारतीय भारोत्तोलक वल्लरू अजय बाबू ने फिजी के सुबा में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 81 किलोग्राम जूनियर और सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने जो है कुल 326 किलोग्राम, 147 किलोग्राम प्लस 179 किलोग्राम वजन उठाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वल्लरू अजय बाबू की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी विजेता निकाहत जरीन को तेलंगाना पुलिस में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो निकाहत जरीन को जो है तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज निकाहत जरीन ने तेलंगाना पुलिस में पुलिस उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। राज्य सरकार ने निकाहत जरीन को डीएसपी के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद उन्होंने डीजीपी को अपना नियुक्ति पत्र सौंपा। तेलंगाना के निजामाबाद जिले की रहने वाली निकाहत जरीन 2 बार विश्व बॉक्सिंग विजेता रह चुकी है और उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक तथा एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता है। और उन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भी भाग लिया था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये निकाहत जरीन की तस्वीर है और इन्हें तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो भारत और रोमानिया के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और रोमानिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त स्मारक टिकटों का अनावरण किया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं भारत और रोमानिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के बाद जो है संयुक्त स्मारक टिकट जारी किया गया है। और नाम आता है रोमानिया का, तो रोमानिया के बारे में भी देख लेते हैं। रोमानिया की राजधानी क्या है? तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती, कौन सी मुद्रा? ल्यू मुद्रा चलती है। और प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में रोमानिया के? तो मार्सेल सियोलाकू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। 3 दिवसीय यह मेगा इवेंट जो है 19 से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा और इसमें 90 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। और नाम आता है नई दिल्ली का, तो नई दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। तो नई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं? तो आतिशी मार्लेना बनने वाली है। ठीक है, तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बनने वाली है। और दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो वीके सक्सेना है। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है दिल्ली से? तो 7 सीटें आती है। और राज्यसभा की 3 सीटें आती है।
और विधानसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? तो 70 सीटें विधानसभा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में जो है मनोज कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने विनीत कुमार गोयल की जगह पदभार संभाला है और नाम आता है कोलकाता का। कोलकाता के बारे में देख लेते हैं। तो कोलकाता किसकी राजधानी है? तो कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो सीवी आनंद बोस हैं। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। और पश्चिम बंगाल से लोकसभा की कितनी सीटें आती है? तो 42 सीटें आती है और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 16 सीटें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो केंद्र ने जो है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए 12,554 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से है, सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने वाली पीएम आशा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो पीएम आशा योजना के लिए जो है 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से है, केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए जो है 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे शॉर्ट में BS-1 कहते हैं। ठीक है, गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य जो है दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसरो 2026 के अंत तक गगनयान कार्यक्रम के तहत 4 मिशन करेगा और BS के पहले मॉड्यूल के विकास और BS के विभिन्न प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रदर्शन और मान्यता के लिए 4 मिशन 2028 तक करेगा और आगामी वर्षों में अंतरिक्ष के लिए जो है 2035 तक एक कार्यात्मक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करना है और 2040 तक भारतीय मानव चंद्र मिशन की योजना करना है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना कब तक हो जाएगा? 2035 तक का लक्ष्य है। ठीक है, आगामी वर्षों में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 2035 तक का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करने का लक्ष्य है और 2040 तक भारतीय मानव चंद्र मिशन की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार हासिल कर लिया है? तो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार जो है स्कॉटलैंड हासिल कर लिया है। आइए हम लोग थोड़ा सा स्कॉटलैंड के बारे में जान लेते हैं। स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। ठीक है, स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। यह ग्रेट ब्रिटेन के उत्तरी भाग में है। यह पहाड़ी देश है। यह इंग्लैंड के उत्तर में स्थित है। यहाँ की राजधानी जो है, स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? तो एडिनबरा है और स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर जो है ग्लासगो है। ठीक है, ग्लासगो जो है इंग्लैंड, यहाँ पर स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है और स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? तो स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा है। यूं तो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के अधीन एक राज्य है, लेकिन यहाँ का अपना मंत्रिमंडल है। यहाँ की मुद्रा का रंग और उस पर बने चित्र भी लंदन के पाउंड से कुछ अलग है, लेकिन उनकी मान्यता और मूल्य दोनों ही पाउंड के समान ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बाद मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला सामने आया है? तो किस राज्य में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला सामने आया है? तो केरल राज्य में आया है और नाम केरल का आता है। तो केरल के बारे में देख लेते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है केरल के? तो केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन है। और लोकसभा की कितनी सीटें केरल से आती है? तो लोकसभा की 20 सीटें केरल से आती है और राज्यसभा की 9 सीटें केरल से आती है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था,
18 सितंबर 2024 को लॉन्च होने वाली एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक फोकस क्या है? तो एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक फोकस जो है बच्चे के भविष्य के निवेश पर है। ठीक है, बच्चे के भविष्य के निवेश पर है और इसके बारे में मैंने आपको पूरे विस्तार से बताया था और जिन्होंने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखे हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रश्न है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।